जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं मकर राशि के साल 2024 के विस्तृत राशिफल के साथ, जिसमें हमने आपकी जिंदगी के मुख्य पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार यदि आप देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक रहेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर फ्री में कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके उसके माध्यम से फ्री में ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि तो आप जान ही सकेंगे। साथ ही साथ यदि आपका कोई सवाल है तो उसका उत्तर, समाधान या फिर उपाय भी फ्री में जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले इस साल के लिए आपके गोचरों को जानते हैं। इसके बाद उन्हीं गोचरों के आधार पर आपके स्वास्थ्य, फाइनेंस, फैमिली लाइफ, घर गृहस्थी, लव लाइफ, मैरिज, मैरिड लाइफ, संतान, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और भूमि, भवन तथा वाहन आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही साथ परेशानियों को दूर करने तथा पॉजिटिविटी को और बूस्ट करने के उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मकर राशि के लोगों के लिए इस वर्ष के गोचरों की। और सबसे पहले बात सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि की। शनि ग्रह इस वर्ष आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर इस भाव में शनि ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि चंद्र कुंडली के आधार पर जो लोग देखते हैं, देखने वाले लोगों के लिए यह 7.5 वाली स्थिति होती है। अतः शनि से अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर तीसरे भाव में है जो कि अनुकूल है, तो वहीं केतु का गोचर नवम भाव में है जो कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। यदि हम बृहस्पति ग्रह की स्थिति को देखें तो बृहस्पति ग्रह साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं। बृहस्पति के लिए यह एक अच्छा गोचर नहीं माना गया है। वहीं बाद के समय में बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर बृहस्पति के लिए यह स्थिति काफ़ी अच्छी मानी गई है, अर्थात 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके फेवर में, तो वहीं उसके पहले बृहस्पति आपके लिए कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह इस साल लगभग 8 बार अपनी राशियां बदलने वाले हैं। इस तरह से मंगल आपके लिए 8 भावों में गोचर करेंगे, जिनमें से 2 भाव अनुकूल, तो वहीं बाकी के 6 भाव कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बाकी के गोचर अर्थात सूर्य, बुध और शुक्र ग्रहों के गोचर की चर्चा हम विस्तार वाले सेक्शन में करेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा के गोचर की चर्चा हम दैनिक या साप्ताहिक राशिफल में किया करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ पर सभी ग्रहों के गोचरों का ध्यान तो रखेंगे, उसी के आधार पर फलादेश करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर शनि, गुरु, राहु, केतु और मंगल के गोचर पर अधिक चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का आपकी लग्न या आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आपके जीवन के मुख्य पहलुओं में आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। स्वास्थ्य की बात करें तो मकर राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपका लग्न या राशि स्वामी दूसरे भाव में है तो अपनी ही राशि में, लेकिन शनि का दूसरे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। फलस्वरूप यह पूरी तरह से अनुकूलता देने में पीछे रह सकता है और आपका स्वास्थ्य बीच बीच में कमजोर रह सकता है। इस वर्ष पुराने रोग भी उभर कर सामने आ सकते हैं, विशेषकर पेट से संबंधित कोई परेशानी यदि पहले से रही हो, अथवा ज्वाइंट पेन या बैक पेन इत्यादि की शिकायत पहले से रही हो, तो इस वर्ष आपको अपेक्षाकृत अधिक सावधानी से निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। इस वर्ष आपको अपने खान पान पर भी पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। यद्यपि राहु का गोचर तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, लेकिन फेफड़ों से संबंधित रोग जैसे कि श्वास आदि का बढ़ना जैसी शिकायतें यदि आपको पहले से ही रही हैं, तो आपको संबंधित दवाओं का सेवन बिना किसी लापरवाही के करना है। यही समझदारी का काम होगा। पैरों की तकलीफ, पेट दर्द व ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायतें भी बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं, विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के कारण खांसी, जुकाम या मौसमी बीमारियों का भय
रह सकता है। यदि हड्डियों और नसों से संबंधित तकलीफों के थोड़े भी लक्षण नजर आते हैं तो उसका शीघ्र इलाज करवा लेना समझदारी का काम होगा। हालांकि 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति के गोचर की अनुकूलता स्थितियों को बेहतर करने की कोशिश करेगी, लेकिन उस समय भी स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। सारांश यह कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2024 औसत या औसत से थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। यदि आप अपनी प्रकृति के अनुसार खान पान व आचार विहार करेंगे तो आप बड़ी समस्याओं से बच सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 मकर राशि या मकर लग्न वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए साल 2024 सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या एवरेज से थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आर्थिक व्यवस्थापन पर आपको अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल इस वर्ष 8 बार राशि परिवर्तन करेगा, जिसमें से 2 बार ही मंगल ग्रह आपके लिए अनुकूलता दे पाएगा। अतः की गई मेहनत के परिणाम लगातार न मिलकर कभी कभार ही मिला करेंगे। इसलिए आर्थिक व्यवस्थापन पर अधिक जोर देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि धन भाव का स्वामी शनि धन भाव में ही है, लेकिन दूसरे भाव में शनि के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा तो नहीं ही माना जाता। अतः धन बचत करने में शनि आपके लिए विशेष मददगार नहीं बनेंगे, बल्कि संचित धन भी कई बार बेकार के कामों में खर्च करना पड़ सकता है। यदि आप व्यापारी या व्यवसायी हैं तो आपके संबंधित उपकरण खराब होकर बीच बीच में बेकार का खर्चा करवा सकते हैं। विशेषकर 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच जब शनि ग्रह वक्री रहेगा, उस समय अवधि में खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं और बचत करना बड़ा मुश्किल रहेगा। हालांकि इन सब के बीच 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति का गोचर आपके लिए मददगार होता हुआ नजर आ रहा है। 1 मई 2024 से पहले बृहस्पति का गोचर भी आर्थिक मामलों में आपकी अधिक मदद करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन मई से लेकर बाकी के समय में बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेंगे और लाभ भाव को देखकर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करवाने का प्रयास करेंगे। आपके आर्थिक असामंजस्य को संतुलित करने का काम बृहस्पति देव कर सकते हैं। सारांश यह कि आर्थिक मामलों में साल 2024 बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सावधानी पूर्वक निर्वाह करके ही आप आर्थिक मामलों में संतुलन बिठा सकेंगे। बीच बीच में अचानक से बेकार के खर्चे आकर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कमाई में कुछ अवरोध देखने को मिल सकते हैं। वहीं बचत करना कठिन काम होगा, लेकिन यदि आप समझदारी दिखाएंगे तो मई 2024 से लेकर बाकी के समय में आपकी कुछ हद तक मदद बृहस्पति देव करके आपके आर्थिक मामलों में संतुलन बनाने में मददगार बन जाएंगे। यह तो रही चर्चा आपके आर्थिक पक्ष की। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए तथा गृहस्थ जीवन के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक मामलों की। तो इस वर्ष आपके दूसरे भाव में शनि की उपस्थिति परिजनों के बीच तालमेल बनाए रखने में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। परिजन या रिश्तेदार एक दूसरे की आलोचना या कमियां निकालते हुए देखे जा सकेंगे। परिजनों के बीच में आपसी गलतफहमियां पारिवारिक आनंद में व्यवधान देने का काम कर सकती हैं। यदि समय रहते उन गलतफहमियों को शांत नहीं किया जाएगा तो उनके और तेजी से बढ़ने की संभावनाएं मजबूत होंगी और पारिवारिक असामंजस्य की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। यदि सामान्य तौर पर विवाद शांत न हो तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता का सहयोग लें। उनकी मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने का काम करें। ऐसा करके पारिवारिक विखंडन को दूर किया जा सकेगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से शनि की दृष्टि भी घर गृहस्थी को लेकर चिंताएं देने का काम कर सकती है। किसी घरेलू सदस्य का स्वास्थ्य भी चिंता देने का काम कर सकता है। उपयोग की चीज या उपकरण खराब हो सकते हैं, फलस्वरूप उन पर बेकार के खर्चे करने पड़ सकते हैं। लेकिन 1 मई 2024 के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसके बाद आप स्थितियों परिस्थितियों पर बेहतर तरीके से नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। सारांश यह कि पारिवारिक मामले के लिए साल थोड़ा सा कमजोर है, तो वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। पारिवारिक और गृहस्थ मामलों की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि साल 2024
मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए अर्थात उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, साल 2024 में आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस मामले में साल काफी हद तक संतुलित या अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक बृहस्पति का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि प्रेम में मर्यादा की बहुत जरूरत रहने वाली है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आप लोगों की नजरों में आए और आपकी बदनामी हो तथा संबंध टूटने का भय उत्पन्न हो। इस समय प्रेमी प्रेमिका के बीच कभी कभार गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में कुछ झूठी खबरें सुनने को मिल सकती हैं जो संबंधों में दरार उत्पन्न करने का काम कर सकती हैं। समझदारी दिखाकर आप अपने प्रेम को बचाए रख पाएंगे, ऐसी भी संभावनाएं हैं। 1 मई 2024 के बाद मर्यादा की आवश्यकता तो रहेगी, लेकिन मर्यादित रहने की स्थिति में किसी तरीके का खतरा नहीं रहेगा। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें किसी हमराज की तलाश है तो उनकी ये तलाश इस वर्ष पूरी हो सकती है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र भी इस मामले में आपके लिए मददगार होता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों की इच्छा पूर्ति के रास्ते भी खुलते हुए अथवा आसान होते हुए नजर आएंगे। सारांश यह कि प्रेम संबंध के लिए साल 2024 काफी हद तक आपका फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। बस स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को मर्यादित रखते हुए उचित आचरण करके आप न केवल अपने प्रेम को और मजबूती दे सकेंगे, बल्कि प्रेम विवाह की इच्छा की पूर्ति की ओर कदम भी बढ़ा सकेंगे। तो यह तो रही चर्चा मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों की लव लाइफ की। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 मकर राशि वाले लोगों के विवाह से संबंधित मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, विवाह से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस अवधि में शुभ और मंगल घटनाक्रम के कारक ग्रह बृहस्पति देव सगाई, प्रेम या विवाह से संबंधित मामलों में कोई दखल नहीं दे रहे होंगे। लेकिन 1 मई 2024 से लेकर बाकी के समय में बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे। यहाँ पर बृहस्पति के गोचर को काफी अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, कहा जाता है। फलस्वरूप यदि आपकी उम्र विवाह की है और आप विवाह करने की कोशिश में भी हैं तो आपको बृहस्पति कोई अच्छा प्रपोजल दिलवा सकते हैं। आपकी बात पक्की हो सकती है, सगाई हो सकती है और यहां तक कि विवाह भी हो सकता है। अर्थात मई से लेकर आगे का समय विवाह से संबंधित मामलों के लिए अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी रखने की जरूरत रहने वाली है। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आपके सप्तम भाव में तो नहीं, लेकिन गृहस्थ वाले भाव में शनि का प्रभाव होने के कारण घरेलू जीवन तनावपूर्ण रह सकता है। उस समय बृहस्पति का प्रभाव नहीं रहेगा, केवल शनि का रहेगा, जिसका असर आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ सकता है। अतः साल के शुरुआती हिस्से में आपको दाम्पत्य जीवन में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति की अनुकूलता आपको मिलने लग जाएगी। आपकी बौद्धिक क्षमता को और बढ़ाएगी बृहस्पति की अनुकूलता। फलस्वरूप आप छोटी मोटी विसंगतियों को समझदारी पूर्वक दूर करके दाम्पत्य जीवन का बेहतर आनंद ले सकेंगे। आप न केवल अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी बल्कि संतान के साथ एक सुखद जीवन यापन करने में कामयाब हो सकेंगे। सारांश यह कि विवाह से संबंधित मामलों के लिए मई के बाद वाला जो समय है वो ज़्यादा अच्छा है। वहीं वैवाहिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। तो विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित भविष्यवाणियों के बाद अब बारी है यह जानने की कि साल 2024 मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के संतान संबंधी मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। अर्थात संतान प्राप्ति की संभावनाओं के लिए कैसा रहेगा, साथ ही साथ जिनकी संतानें हैं, बड़ी हो गई हैं, उनका भविष्य कैसा रहेगा, उनके साथ इनकी बनेगी कैसे, निभेगी कैसे, जैसे विषयों की चर्चा हम इस सेक्शन में करने जा रहे हैं। यानी कि अब हम जानेंगे कि संतान से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे संतान प्राप्ति के संदर्भ में। तो इस वर्ष का जो शुरुआती हिस्सा है वो संतान से संबंधित मामलों में
प्रत्यक्ष रूप से मददगार नजर नहीं आ रहा है। लेकिन 1 मई 2024 के बाद संतान के कारक ग्रह बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और संतान प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। अर्थात मई से लेकर साल का जो बाकी हिस्सा है वो संतान से संबंधित मामलों में आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। संतान प्राप्ति के लिए किए जा रहे जो प्रयास हैं वो इस समय सफल हो जाएंगे, सफल रहेंगे, सफलता देंगे। संतान के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में इस वर्ष कोई बड़ी विसंगति नजर नहीं आ रही है। अतः संतान के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा ऐसी उम्मीद है। लेकिन इसके लिए आपको कोशिश भी लगातार करनी होगी कि संतान के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहें। ध्यान रहे कि आपकी कुंडली में शनि का गोचर फिलहाल ठीक नहीं है, अतः संतान को समझने में आपसे कोई चूक न होने पाए इस बात की कोशिश करनी है और लगातार कोशिश करनी है, तभी आपके संबंध संतान के साथ अच्छे रह पाएंगे। अर्थात संतान के साथ सामान्य तौर पर संबंध अच्छे रहने के योग हैं, लेकिन आपको इस बात के लिए अपनी तरफ से भी पूरा यत्न प्रयत्न भी करना होगा। सारांश की संतान प्राप्ति का मामला हो अथवा संतान के साथ संबंधों का मामला, साल का शुरुआती हिस्सा इस मामले में थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। तो वहीं मई से लेकर बाद का जो समय है वो तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। तो या तो रही चर्चा संतान से संबंधित मामलों की, जो विशेषकर मैच्योर लोगों के लिए है, बड़े हो चुके लोगों के लिए अधिक संबंधित है। जबकि अब हम बात करेंगे मकर राशि के विद्यार्थियों की कि उनके लिए साल 2024 कैसे परिणाम दे सकता है। अर्थात मकर राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, साथ ही साथ उनकी परीक्षा के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, इन तमाम बातों को आइए जान लिया जाए। मकर राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। भले ही साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक बृहस्पति के गोचर की पूरी अनुकूलता आपको नहीं मिल पा रही है, इस कारण से शिक्षा का ग्राफ थोड़ा सा कमजोर या औसत रह सकता है। लेकिन 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति के गोचर की अनुकूलता आपके शिक्षा के स्तर को काफी मजबूती दे सकती है। कंप्यूटर, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट से जुड़ी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस वर्ष काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे भाव में अपनी राशि का शनि भी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम दे सकेगा। विशेषकर कॉमर्स, आर्थिक शिक्षा, मैनेजमेंट इत्यादि से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मेडिकल व कानूनी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवरेज लेवल के परिणाम पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मई से लेकर बाकी के समय में आपका फोकस आपके सब्जेक्ट पर बेहतर तरीके से होगा, फलस्वरूप आप काफी अच्छा कर पाएंगे। विदेश जाकर पढ़ाई करने की कोशिश यदि आप कर रहे हैं तो आप अपना दाखिला करवा सकेंगे। वीजा आदि से संबंधित परेशानियां भी कुछ कठिनाइयों के बाद दूर हो सकेंगी। सारांश की शिक्षा के मामले में साल 2024 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। अलबत्ता बीच बीच में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन लगातार की गई कोशिशें कठिनाइयों को दूर करने में मददगार बनेगी। शिक्षा से जुड़ी चर्चा के बाद अब हम यह जानेंगे कि साल 2024 मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए कैसा रहेगा। अर्थात जो लोग नौकरी प्राप्ति की कोशिश में लगे हैं, क्या इस वर्ष उन्हें नौकरी मिल पाएगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष कैसे परिणाम मिलेंगे। इन तमाम विषयों की चर्चा आइए करते हैं। मकर राशि वालों, नौकरी से संबंधित मामलों में यह साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि लगातार मेहनत करने वाले लोग एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन दूसरे भाव में शनि की स्थिति खूब कड़ी मेहनत लेने का संकेत कर रही है, अतः समर्पण के साथ अपना काम करने वाले लोगों को कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करने वाले लोगों को कुछ परेशानियां रह सकती हैं। तीसरे भाव में राहु का गोचर दूर संचार, तकनीक व इंटरनेट आदि से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगी। स्थान परिवर्तन इत्यादि के मौके भी दिलाकर यह आपका बेहतर प्लेसमेंट भी करवा सकती है। वहीं बृहस्पति का गोचर 1 मई 2024 के बाद आपके लाभ भाव को बढ़ाने का, मजबूत करने का संकेत कर रहा है। यह स्थिति इस बात की भी संकेतक है कि आपकी नौकरी के हालात और बेहतर हो सकते हैं। आपके कर्म स्थान का स्वामी शुक्र इस वर्ष लगभग 16 बार अपनी स्थिति बदलने वाले हैं, जो सामान्य तौर पर आपको अधिकांश समय में सपोर्ट करना चाहेंगे। छठे भाव के स्वामी बुध की स्थिति भी आपको औसत लेवल के सपोर्ट, औसत लेवल का परिणाम दे सकती है। इस तरह से आप इस वर्ष नौकरी से संबंधित मामलों में एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी से जुड़ी चर्चा के बाद अब मकर लग्न या मकर राशि के उन जातकों के लिए चर्चा कर ली जाए जो लोग नौकरी नहीं करते हैं बल्कि अपना कार्य व्यापार या कार्य व्यवसाय करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 मकर राशि वाले लोगों के कार्य व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है।
मकर राशि वालों, कार्य क्षेत्र व व्यापार व्यवसाय के मामले में साल 2024 आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि अपने क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों को एवरेज लेवल के परिणाम भी मिल जाएंगे। जिन लोगों का काम यात्राओं से जुड़ा हुआ है उन्हें काफी हद तक अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। विदेश इत्यादि से संबंधित काम करने वाले लोग भी लगातार कोशिश करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस वर्ष व्यापार व्यवसाय को लेकर कोई नया प्रयोग करना उचित नहीं रहेगा। हो सकता है कि इस वर्ष कुछ कठोर फैसले भी आपको लेने पड़े। व्यापार व कामकाज को लेकर विस्तार की योजना धीमी गति से आगे बढ़ पाएगी। ऐसी स्थिति में धीमापन दूर करने के लिए कोई नया प्रयोग करना अथवा अचानक से ही सारी पूंजी लगा देना, सारी ऊर्जा लगा देना उचित नहीं रहेगा। विदेश से संबंधित काम करने वाले लोगों को कुछ मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपको अपने कर्मचारियों तथा साझेदार की गतिविधियों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच किसी भी तरीके का नया आर्थिक निवेश करके, नया प्रयोग करके कोई रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। व्यवसायिक प्रतिद्वंदियों व प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता भी इस बीच में रहने वाली है। सारांश यह कि व्यापार व्यवसाय के मामले में यह साल थोड़ा सा धीमा रह सकता है। कामों में और तेजी लाने के लिए कोई बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा, बल्कि अनुभव के आधार पर धीरे धीरे उत्थान की कोशिश ही समझदारी कही जाएगी। कार्य व्यवसाय की चर्चा के बाद अब यह भी जान लिया जाए कि साल 2024 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जो लोग इस वर्ष भूमि, भवन या वाहन अर्थात प्लॉट, फ्लैट, विला, कोठी आदि खरीदने की तैयारी में है। क्या उनकी मनोकामना पूरी हो पाएगी या नहीं? साथ ही साथ जो लोग इस साल वाहन खरीदना चाह रहे हैं अथवा पहले से वाहन यूज कर रहे हैं तो उनके लिए इस वर्ष वाहन सुख किस प्रकार का रहने वाला है, आइए जानते हैं। मकर राशि वालों, भूमि, भवन आदि से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके चतुर्थ भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि रहेगी। हालांकि शनि ग्रह आपके लग्न या राशि के स्वामी होते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में मेष राशि पर प्रभाव होने के कारण जमीन जायदाद से संबंधित कुछ मामले उलझ सकते हैं। यदि इस वर्ष कोई नई भूमि अथवा नया वाहन खरीदने के मूड में हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो संबंधित जमीन या भवन के कागजात का भली भांति परीक्षण आवश्यक रहेगा। किसी भी तरीके की विवादित प्रॉपर्टी खरीदने से बचना है। हालांकि मई से लेकर बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा, फिर भी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में इस वर्ष कोई रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। वाहन आदि की बात की जाए तो इस मामले में भी साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। वाहन खरीदने की कोशिश मई के बाद ज़्यादा तेजी के साथ कामयाब हो सकेगी। उसके पहले का जो टाइम है, जो समय है, वो थोड़ा सा उलझाव वाला है। यथासंभव नया वाहन लेना समझदारी का काम होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि के चलते पुराना वाहन बार बार मेंटेनेंस मांग सकता है। सारांश की भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। और वक्त है उपायों की चर्चा करने का कि अगर साल 2024 में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय करके आप उन परेशानियों को दूर कर सकेंगे, अथवा उपलब्धियों को और बेहतर करने में कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, आपके लिए मददगार बनेंगे, आइए जानते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में यदि मंदिर नज़दीक हो तो घर से ही प्रतिदिन नंगे पांव मंदिर जाएं। बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करें, विशेषकर ससुर का आदर सम्मान जरूर करें। 7 प्रकार के अनाज को मिलाकर पक्षियों को दाने के रूप में डालें। काले घोड़े की नाल अथवा समुद्री नाव की कील की अंगूठी मध्यमा उंगली में पहने। कम से कम प्रत्येक तीसरे महीने रुद्राभिषेक करवाते रहें। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2024 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमजोर तथा मजबूत समय अवधि को जान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.